नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो सलाम नमस्ते में। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट संस्था के संयुक्त तत्वाधान में हम आप तक एक ऐसा प्रयास लेकर आ रहे हैं जहां पर हर परिवार स्वस्थ रहे और हमेशा खुशहाल रहे, ये हमारी कोशिश है। आज हम जिनके साथ बातचीत करेंगे उनसे हमें ज़िले में सेहत किस आयाम पर कहां तक पहुंची है, इसका नज़रिया हमें बहुत खूबसूरती से देखने को मिलेगा। आइए हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सलाम नमस्ते में। आपकी सोच और हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है, सेहत सही तो लाभ कई। और सबसे पहले नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमारे कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। हम आपसे आग्रह करेंगे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा-सा कुछ बताएँ। मैं अंबुज कुमार पांडे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पद पर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ विगत 11 वर्षों से। और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि हमें अपने भारत से टीबी को पूरी तरीके से भगाना है, टीबी मुक्त करना है, तो उसी दिशा में मैं एक छोटे कर्मचारी के रूप में निरंतर प्रयासरत हूँ। बहुत खूबसूरत सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे विगत जो वर्ष गया 2025 जी। हमारे ज़िले में आपके द्वारा और आपकी टीम के द्वारा क्या-क्या प्रयास जनपद में हुए और आने वाले समय में किस चीज़ की तैयारी है? देखिए विगत वर्ष में जो टीबी का पेशेंट होता है तो उसकी हम विभिन्न तरह की जांचें करते हैं। स्पुटम डायग्नोसिस, सीबी नाट एडवांस मशीन के द्वारा टेस्ट, उसका एचआईवी करना, उसका डायबिटीज करना, उसकी बैंकिंग डिटेल अपडेट करना, ताकि उसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट का जो गवर्नमेंट 500 रुपीस दे रही थी लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 तक, वो मिलता रहे। और देन उसको क्योर करके उसका आउटकम हमें पोर्टल पे इंटर करना। तो अब इसमें नया ये हुआ है कि हमें जो टारगेट मिलता है, जैसे इस साल हमारा टारगेट था 10,900 पेशेंट का, जिसमें पब्लिक पेशेंट भी हैं और प्राइवेट पेशेंट भी हैं। पब्लिक पेशेंट अप्रॉक्सीमेट 6,900 एंड प्राइवेट पेशेंट 4,400 के आसपास ये टारगेट हमें मिला था। और अभी हमारा जो नोटिफिकेशन चल रहा है टीवी का, वो इस समय करीब 11,700 या 800 के आसपास है। मीन्स हमने टारगेट के ऊपर पेशेंट नोटिफाई कर लिए हैं, यानी कि हमारा नोटिफिकेशन का परसेंटेज इस समय अप्रॉक्सीमेट 107-108% है। नोटिफिकेशन हमारे ज़िले का बहुत अच्छा है। 99% लोगों की एचआईवी की जांच भी हो गई है, होती तो 100% की है, लेकिन एक आधा परसेंट जो है वो पोर्टल पे थोड़ा सा डिलेट चढ़ता है। और नया एक चीज़ ये हुई है विगत वर्ष में कि नवंबर 24 से जो टीबी के पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 500 रुपीज़ दिए जाते थे, वो हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ा के 500 से 1000 रुपीज़ कर दिया है। अब हर एक टीबी के रोगी को 500 के बजाय 1000 रुपये महीने न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी सुविधा है। वो अच्छा पोषण वाला खाना खा रहे हैं, और अच्छा खाना खा रहे हैं तो दवा भी उन्हें जल्दी फ़ायदा कर रही है। सर, ये आपसे पूछना चाहेंगे कि 500 से 1000 रुपए की जो ये सहायता राशि बढ़ा दी गई है, जी। इसका समय अंतराल क्या है? कितने महीनों तक रहती है या जब तक टीबी पेशेंट ठीक हो जाए तब तक? देखिए इसमें ऐसा रहता है कि नॉर्मल जो हमारा टीबी का पेशेंट होता है, पल्मोनरी पेशेंट, उसका ट्रीटमेंट 6 महीने का होता है। जी, तो वो 6 महीने तक 1000 रुपये पाने का हकदार है। जी। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी पेशेंट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट 6 से 9 महीने, या कभी-कभी डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार उसको थोड़ा-सा 1-2 महीने और बढ़ाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा, तब तक वो महीने के 1000 रुपये पाने का, न्यूट्रिशनल सपोर्ट का पैसा पाने का हकदार है। जैसे हमारे एमडीआर पेशेंट होते हैं, एमडीआर का ट्रीटमेंट 9 से 12 महीने का भी है और 18 महीने का भी है। तो वो उनको 18 महीने तक 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। जी, जी, बहुत सुंदर। और सर, यहाँ एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे समुदाय में लोग होते हैं जो आगे बढ़कर टीबी पेशेंट्स की मदद करना चाहते हैं, जिन्हें हम निक्षय मित्र भी कहते हैं। जी, निक्षय मित्र बनने की प्रक्रिया क्या है? कौन बन सकता है और उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है?
देखिए, निक्षय मित्र हमारी माननीय आदरणीय राज्यपाल महोदया द्वारा ये पहल शुरू की गई थी कि हम टीबी के मरीजों को गोद लें और उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें और उन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट दें, जो सक्षम हैं। तो निक्षय मित्र बनने की प्रक्रिया कोई भी इंडिविजुअल निक्षय की साइट खोल सकता है, nikshay.in, निक्षय इन गूगल में डाल के सिंपल साइट खोल सकता है और विदाउट एनी लॉगिन, विदाउट एनी आईडी, विदाउट एनी पासवर्ड वो खुद को एज ए निक्षय मित्रा रजिस्टर्ड कर लेगा और रजिस्टर्ड करते ही उसकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी जो कि आगे तक काम करेगी। लेकिन उसके बाद का रोल होता है NTEP स्टाफ का। अगर वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है, सपोज एक निक्षय मित्र 20 पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मीन्स हमने उसका हालचाल पूछ लिया कि भाई आप दवा सही से ले रहे हैं, टाइम से ले रहे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो दिस इज़ द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और उस 20 पेशेंट्स को हमें उस पर्टिकुलर निक्षय मित्र के पास ऑनलाइन लिंक करना होता है। ये काम NTP स्टाफ का होता है। तो निक्षय मित्र बनना बहुत ही आसान है। कोई भी इंडिविजुअल निक्षय की साइट खोल के निक्षय मित्र बन सकता है, उसे किसी भी आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। सर इसके लिए कोई न्यूनतम उम्र? नहीं, कोई भी उम्र की बाध्यता नहीं है। जी। आप मतलब अगर हम कह लें कि एडल्ट्स की 18 साल की उम्र होती है, वो समझदार हो जाता है, तो 18 से लेकर के 70, 72, 75 जब तक आदमी अपने आप को सक्षम महसूस करता है, कोई भी व्यक्ति निक्षय मित्र बनकर सहयोग दे सकता है। बहुत खूबसूरत। सर इस वर्ष की क्या-क्या गतिविधियाँ प्लान हैं? आने वाले दिनों में हमारे जनपद में किन चीज़ों पर हम तैयारी कर रहे हैं जिस पर काम किया? आपके 2 प्रश्न हैं कि इस वर्ष क्या गतिविधि प्लान है और आने वाले समय में क्या गतिविधियां चलने वाली हैं, उसका सिर्फ एक ही जवाब है। 7 दिसंबर 2024 से हमारे उत्तर प्रदेश में, क्या बल्कि भारत में 100 डेज टीबी कैंपेन चलाया गया था। उसके तहत सभी लोगों की एक्सरे की जांच हमें करनी थी और सिम्टम्स पाए जाने पर उनकी फर्दर माइक्रोस्कोपी या लैब में भी जांच की गई और पूरी तरीके से उनको स्क्रीन किया गया कि उनको किसी तरह का टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो यही हमारा इसी 100 डेज टीबी कैंपेन को अब अनवरत चलाया जा रहा है, आगे निरंतर चलाया जा रहा है। ये अभी भी चल रहा है और इसको नाम दे दिया गया है टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसकी अभी कोई डेडलाइन नहीं है हमारे पास में। ये निरंतर चलता जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि कोई भी इंसान छूटे नहीं। जी। अगर सिम्प्टोमेटिक है तो जाहिर सी बात है हम डायरेक्ट उसकी लैब में जांच कर रहे हैं एडवांस मशीनों के द्वारा। अब हमने माइक्रोस्कोपी करना बंद कर दिया है। हम ये काम नहीं कर रहे हैं कि हम पहले माइक्रोस्कोपी करें, उसमें ना निकले बैक्टीरिया, देन हम एडवांस मशीन में लगाएं। तो बेटर है क्यों ना हम डायरेक्ट मशीन में ही लगाएं। तो जो लक्षण वाले व्यक्ति हैं उनका सैंपल हम सीधा डायरेक्ट मशीन में लगा रहे हैं और जो एसिम्प्टोमेटिक हैं फिर भी कुछ उन्हें माइनर सी भी दिक्कत है तो उन सबका एक्सरे कराया जा रहा है। हालांकि एक्सरे साइट्स जिले में कम हैं और एसिम्प्टोमेटिक अगर देखेंगे तो बहुत निकलेंगे। तो उसके लिए भी हमारी सरकार ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और दे रही हैं। जैसे कि हमारे ज़िले को 2 हैंड हेल्ड एक्सरे प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ आ चुका है और एक बहुत जल्द आने वाला है। एक इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरीके से। सिंपल हमें उसे मोबाइल वैन में वल्नरेबल एरिया में लेके जाना है और उसे सिंपल जैसे हम कहीं फोटोग्राफी करते हैं स्टैंड लगा के, जस्ट लाइक स्टैंड लगा के तुरंत फटाफट वो एक्सरे करेगा और प्रिंटर के द्वारा उसका एक्सरे निकल आएगा और हमें पता चल जाएगा कि उसके लंग्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और हमारे लिए सहूलियत वाली भी चीज़ है। इससे हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी पाएंगे और हमारा जो प्रयास है उसमें बहुत गति भी आ जाएगी। जी। है ना सर? इसके अलावा कोई दिन विशेष जो आने वाले महीनों में जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस को लेकर कोई अभियान या कोई ऐसा प्रयास जो सरकार चाह रही है? सरकार के द्वारा सभी विभागों में अभियान चलाए जा रहे हैं और टीबी सब में कॉमन है। जैसे कि मेरे नॉलेज में है कि इस समय NCD सेल का कैंपेन एक चलाया जा रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, तो उसमें भी टीबी पूरी तरीके से सक्रिय है। और अभी दिसंबर के महीने में हमने एक कैंपेन, वीकली कैंपेन चलाया था 18 से 23 दिसंबर के बीच में, जो हमारे बस स्टॉप हैं
जैसे कि हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर है, तो नोएडा बस स्टैंड एंड एक परी चौक पे है ग्रेटर नोएडा बस स्टैंड। वहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं उन सब की टीबी और साथ के साथ एचआईवी की जांच हमने की, स्क्रीनिंग की टीबी की और एचआईवी की जांच की, और अगर कोई संदिग्ध पाया गया या जिस पॉजिटिव पाया गया तो उसको उपचार पे हमने रखा है। ये एक बढ़िया काम दिसंबर के महीने में हमने किया है। और आगे अभी एनसीडी सेल चल रहा है, एनसीडी का कैंपेन चल रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, उसमें भी टीबी सक्रिय रूप से भागीदारी करेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है कि हमें पिछले साल का कैलेंडर भी बिल्कुल स्पष्ट दिख गया। काफ़ी सारा काम ज़िले में किया गया है और जनपद में जब तक आपके जैसे ऐसे सक्षम और जोश भरे हमारे अधिकारी रहेंगे और जनपद हमारा हमेशा टीबी मुक्त बनता रहा है, रहेगा। और आने वाले वर्ष का भी कैलेंडर हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे लगता है कि केवल ज़रूरत है कि समुदाय से लोग जुड़ें और जहाँ भी देश के मिशन विजन में जुड़कर अपना छोटा-सा भी प्रयास कर सकें, जो उन्हें ज़रूर करना चाहिए। मैं एक चीज़ और अंत में कहना चाहूँगा, एक इसका कंक्लूज़न कह लें। जैसा कि क्या कहते हैं कि जो हमारी राज्यपाल आदरणीय राज्यपाल महोदया द्वारा ये गोद लेने का प्रावधान चला है, तो उससे एक चीज़ मैंने भी देखी है, जिले ने भी देखी है, प्रदेश ने भी देखा है और भारत सरकार ने भी ये चीज़ देखी गई है कि हम गोद लेते हैं और मरीजों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, मीन्स अच्छा खाना, गुड़, दलिया, दाल, ये सब प्रोटीन की चीज़ें देते हैं, तो दवाएँ जल्दी असर करती हैं और उन्हें भूख लगनी स्टार्ट होती है, वो अच्छा खाना खाते हैं, वज़न उनका बढ़ता है और वो जल्द ठीक होते हैं। मीन्स हमारा क्योर रेट आपको बता दूँ, आज से करीब 3-4 साल पहले ये था कि हमें जो सक्सेस रेट जिसको हम क्योर रेट बोलते हैं वो 85% था। अब वो बढ़ के 90% कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन सक्सेस रेट जैसे गौतम बुद्ध नगर का ही ले लें तो वो भी अब 93 टू 94% आ रहा है, जब से हमने ये गोद लेना और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना स्टार्ट किया है। तो ये हमें फ़ायदा इससे पहुंचा है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी का, क्योंकि सबसे बड़े जो क्या कह लें कि नेतृत्व करने, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हमारे भारत के राजा वही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, और हमारे जो एसटीओ साहब हैं स्टेट पे बैठते हैं लखनऊ में, आदरणीय श्री शैलेंद्र भटनागर जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा और अंत में सबसे ज़्यादा जो मैं धन्यवाद दूंगा वो हमारे डीटीओ साहब, जिला क्षय रोग अधिकारी साहब डॉक्टर आरपी सिंह साहब का। उनको अगर हम कोई सुझाव देते हैं कि सर ये करें तो शायद ये परिणाम अच्छा निकलेगा, वो तुरंत कहते हैं हाँ बिल्कुल करो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो कहते हैं यू आर फ्री, टीबी और मरीजों के हित में आप जो करना चाहें जिससे उन्हें लाभ मिले वो आप करिए। तो मैं इन सभी गणमान्य अतिथियों का पूरी तरीके से स्वागत करता हूँ, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हमारी ओर से सलाम नमस्ते की पूरी टीम की ओर से हर एक व्यक्ति का बहुत-बहुत धन्यवाद और जिनके नाम आपने लिए भी हमारी ओर से नमन उनको, क्योंकि उनकी प्रयास के द्वारा हम सब में एक नया जोश फिर से आता है कि हम भी समुदाय के लिए और देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए अपने-अपने कदम जोड़ें। आखिरी में सर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि सलाम नमस्ते का सामुदायिक रेडियो चाहेगा कि इस प्रयास में हम युवाओं को, महिलाओं को जोड़ें और जिस तरह से आपने बताया कि निश्चय मित्र बनकर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत आज की डेट में ज़्यादा है, तो क्यों ना एक छोटी सी संगोष्ठी हमारे द्वारा 25 से 30 लोगों की बनाई जाए, जिसमें युवा हों, महिलाएं हों और शिक्षिकाएं हों, शिक्षक हों, जो कि आपके द्वारा निर्देश के अनुसार वो उन टीबी पेशेंट्स को जिन्हें आप चिन्हित करें उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सके। इस प्रकार से आपके विभाग के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, तो कृपया आप इस पर हमें निर्देश दें। नहीं, आपका विचार बहुत ही अच्छा है। अभी आपने अपना विचार मेरे सामने रखा है और मैं इसे अपने जिला क्षय रोग अधिकारी के समक्ष अभी आज ही जाके रखूँगा और मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि उनका जवाब यस में ही होगा। आप 30-35 लोगों की एक संगोष्ठी बनाइए, सभी को निक्षय मित्र बनाइए। अगर वो स्वयं बन सकते हैं, नहीं तो हम उनको रजिस्टर कर देंगे, आप डिटेल दे दीजिएगा। और नहीं न्यूट्रिशनल दे सकते वो, तो कम से कम साइकोलॉजिकल सपोर्ट वो देंगे और हर एक से मैं उम्मीद करूँगा कि 20-20 पेशेंट्स को कम से कम साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें। तो अच्छी खासी संख्या में मरीजों की देखभाल हो जाएगी।
वो नियमित दवा लेंगे और पूरी तरीके से ठीक होंगे और रेजिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट नहीं होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है कि सामुदायिक रेडियो के रूप में हम अपना प्रयास जो करते हैं, इससे हमें और पुख्ता काम करने का एक मौका मिलेगा, समुदाय को बहुत एक्टिवली जोड़ने का मौका मिलेगा। हम कहते हैं कि जब सब मिलकर कदम उठाएंगे तब देश टीबी मुक्त बनेगा और एक से एक जब बात आगे बढ़ती है तो एक और एक 11 हो जाते हैं। आइए इस वर्ष हम 11 बनने का संकल्प लें, देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लें। और इसी के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ऊर्जा और दुगुनी और तिगुनी हो गई है और नया कार्य करने के लिए साल के शुरुआत में ही आपसे मुलाकात हुई। हम चाहेंगे इस वर्ष सलाम नमस्ते प्राधिकरण के साथ, जनपद के साथ, आपकी टीम के साथ और आपके निर्देश अनुसार जो भी कार्य कर सकते हैं सेहत के क्षेत्र में और देश को रोग मुक्त बनाने में, वो हम निश्चित रूप से करेंगे। वर्षा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।